वेलकम बैक टू द शो। ख़वातीन और हज़रात, हमारे साथ लाइन पर पीटीआई के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जनाब ज़फ़र चीमा साहब हैं और बड़े मुतहर्रिक हैं और पीटीआई के लॉन्ग टाइम सपोर्टर हैं। उसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ज़फ़र साहब, आज हम जिक्र कर रहे हैं कि 100 दिन के अंदर जो भी बन पड़ा पीटीआई ने किया, लेकिन दो एक काम बहुत गलत भी हुए हैं। मसलन कि लोगों के घर जो है वो तोड़ दिए गए। 50 लाख घर बनाने का प्लान था और बहुत सारों के घर चले गए। अभी घर बनने तो शुरू नहीं हुए, घर टूट गए। और उसके बाद जो है ये गवर्नर हाउस की दीवार तोड़ दी, उसका क्या पर्पस था? तो ये एक पॉजिटिव किस्म का क्रिटिसिज्म है, आप उसको कैसे लेंगे? क्या आपके पास क्या जवाब होगा इन बातों का? फाइक सिद्दीकी साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने मौका दिया हमें अपना मौक़िफ़ देने का। जी जी। जो आपने गवर्नर हाउस की बात की, इसके बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि खान साहब ने इलेक्शन से पहले, खान साहब के मंशूर में ये बात शामिल थी कि हम लोगों ने गवर्नर हाउस जो है इनको ख़त्म करना है। जो बड़ी बड़ी जगह सरकारी लोगों ने संभाली हुई है उसको हमने पब्लिक प्लेस बनाना है। और जो गवर्नर हाउस है ये भी एक ऐसी जगह थी जहाँ पे लोगों के दिलों में ये था कि पता नहीं गवर्नर हाउस के अंदर क्या है, इतनी बड़ी जगह पे ये लोग काबिज होकर बैठे हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर का हिस्सा था कि इसको हमने गिराना है, इसको पब्लिक प्लेस बनाना है, लोगों के लिए पार्क बनाना है ताकि लोग आए, गवर्नर हाउस को देखें, वहाँ पे विजिट करें, आराम से बैठें, सैर करें, बच्चे फैमिली के साथ लोग आए। तो यही एक मंशूर का हिस्सा था। अच्छा ज़फ़र साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपके जवाब से मुतमईन नहीं हो रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि देखिए, वो सिर्फ दीवार ढहाई है, पूरी बिल्डिंग तो वो नहीं तोड़ रहे हैं ना। तो सिर्फ दीवार ढहा के बिल्डिंग के दीवार के बजाय जंगला लगाने से पैसा भी खर्चा होगा, फ़ायदा क्या होगा मुझे बताइए, उससे क्या फ़ायदा है? नहीं, बिल्डिंग तो नहीं गिराई जाएगी क्योंकि सही। जितनी भी जगह है वो उसमें देखें जमीन कितनी है, बिल्डिंग तो वही रहेगी, वहाँ पर वो रहेंगे, स्टाफ में कमी की गई है और जो इतना बड़ा इलाका कवर किया गया था। नहीं, लॉजिक नहीं समझ में आई ज़फ़र साहब, ये लॉजिक समझ में नहीं आई कि एक दीवार है उसको गिरा के अब जंगला लगाएंगे, क्यों? वाई? ताकि लोगों के लिए आसानी हो। क्या आसानी होगी झांकने में? वो जंगले से झांकेंगे कि अंदर क्या हो रहा है, क्या आसानी होगी? नहीं, पब्लिक आम जा सकेगी, पब्लिक के लिए कोई तो पब्लिक कोई जंगले से तो नहीं, पब्लिक तो गेट से अंदर दाखिल होगी ना। तो जैसे कोई भी आप लोग पार्क बनाते हैं तो उसको उसकी सेफ्टी के लिए उसके इर्द गिर्द कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, जंगला तो लगाना पड़ेगा। इस तरह कोई जानवर, भाई दीवार ऑलरेडी थी ना ज़फ़र साहब। सेफ्टी के लिए है जंगला जो है, ये तो सेफ्टी के लिए लगाया जाएगा ना। नहीं तो दीवार तो सेफ्टी के लिए काफ़ी थी ना। नहीं, दीवार नहीं, वो 8-8 फुट लंबी दीवार थी। लोगों के दिलों में खौफ था कि पता नहीं इधर क्या है, लोगों के दिलों की ख्वाहिश थी कि हम भी गवर्नर हाउस देखें, पता नहीं इसके अंदर क्या हो रहा है। जो लोगों के दिलों में रौब था एक, ये पता नहीं गवर्नर हाउस में क्या होता है, कौन यहाँ पे रहता है। तो इसको एक अगर पार्क की शक्ल में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं तो ये एक अच्छा अमल है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इसमें मेरे ख्याल में तनकीद वाली कोई ऐसी बात नहीं है कि आप क्यों इसको गिरा रहे हैं। ये एक मंशूर का हिस्सा था और जो अवाम से वादा किया गया था उस वादे को पूरा किया जा रहा है। अवाम की खुशी के लिए, अवाम की ख्वाहिशात के ऊपर ये फैसला खान साहब ने किया है ताकि वो एक पार्क जो है बन सके, क्योंकि पाकिस्तान में पार्क की बहुत कमी है। जो पार्क थे वहाँ पे माफिया ने कब्जा कर लिया और उनसे कब्जा छुड़ाया जा रहा है। उनके मकान भी वहाँ जो माफिया ने बनाए वो गिराए जा रहे हैं। अच्छा, अभी ज़रा गवर्नर ज़फ़र साहब ज़रा इसी पे रहिए, दीवार पे। अभी तक जो है ना वो दीवार की मेरी बात समझ में नहीं आई, किसी की भी मैं समझता हूँ समझ में नहीं आएगी कि एक चीज़ बनी हुई है उसको पैसा खर्चा होगा गिराने में, फिर जंगला लगाने में पैसा खर्च होगा, वो किया जा रहा है। जो अगर पूरी बिल्डिंग डिमोलिश कर रहे होते किसी ख़ास पर्पज़ के लिए तो बात है, सिर्फ दीवार को करके आप क्या करना चाहते हैं? एक तो ये बात है। दूसरी, जैसे ये देखें वज़ीर-ए-आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा, ऐसे जो बिल्डिंग है जिसकी जरूरत नहीं है वहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरी बनाई जाएगी। हाँ, वहाँ पे आप, अच्छा वहाँ पे ज़फ़र साहब अगर आप कोई आईटी पार्क बनाएं, उसके अंदर आईटी की क्लासेस हों, रिसर्च सेंटर हो, ये जब आप कहते हैं ना कि पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा, पब्लिक बेचारी गुर्बत की मारी पब्लिक वहाँ जाके क्या करेगी, क्या देखेगी?
उनके बाथरूम देखेगी। बोल रही है कि हमें कुछ ग्रीन जगह मिल जाए जहां हम जाके बैठ सकें, छुट्टी वाले दिन हम अपना वक्त उधर गुजार सकें। आपने देखा होगा टीवी नहीं, लाहौर में तो बहुत पार्क हैं जफर साहब, लाहौर में तो माशाल्लाह हमारे यहाँ बहुत पार्क हैं, उसमें एक पार्क का इजाफा। पार्क नहीं है, एक बागे जना रह गया, बाकी सब पार्क तो ये करप्ट माफिया जो था इसने कब्जा कर लिया। वहाँ किसी ने पेट्रोल पंप बना लिया, किसी ने कुछ बना लिया। तो लोगों को जफर साहब, लोगों को रोजगार की ज्यादा जरूरत है या पार्क में जाके बैठने की, मुझे बताइए। रोजगार की भी जरूरत है और खुशगवार माहौल की भी जरूरत है। जब आदमी को खुशगवार माहौल मिलता है तो उसको अंदर से खुशी मिलती है। और हु- इमरान खान का यही काम है। हुकूमत की प्रेफरेंस क्या क्या होनी चाहिए? खुशगवार माहौल प्रोवाइड करना या लोगों को पढ़ाना ताकि वो वहाँ आईटी की क्लासेस हो, पढ़े लिखे आगे बढ़े लोग, या खुशगवार माहौल देंगे वहाँ पे आप? तो यूनिवर्सिटियों का क्याम हो रहा है, यूनिवर्सिटियों का क्याम हुआ है। अभी उन्होंने सियालकोट में एक यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह किया है। इसके अलावा उन्होंने वजीर आजम हाउस को कहा है कि मैंने इसको यूनिवर्सिटी बना दी है, उसका नाम भी उन्होंने कंफर्म कर दिया है। तो यूनिवर्सिटी भी बन रही है, ये अच्छी बात है। पार्क भी बहुत जरूरी है। जी जी जी, मैंने सुना है प्राइम मिनिस्टर हाउस के लिए तो कि उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाने को कहा है, लेकिन जब आप लोग ये कहते हैं कि गवर्नर हाउस जो है आवाम के लिए खोले जाएंगे, आवाम जाके क्या देखेंगे? बहुत कीमती WC लगे हुए हैं सोने के। क्या देखती है आवाम? पार्कों में क्यों जाती है? नहीं। आवाम बीच के ऊपर क्यों जाती है? यार, मसला पार्क का नहीं है ना, मसला रोजगार का है जफर साहब, मसला रोजगार का है, पार्क का नहीं है। तो रोजगार के लिए भी 100 डे के अंदर बहुत सारे पैकेज खान साहब ने दिए हैं ताकि लोगों को रोजगार भी मिले। अगर 5 लाख घर हम तमीर करेंगे तो उसमें रोजगार आएगा। अगर बाहर के लोग इन्वेस्टर पाकिस्तान में जा रहे हैं, उसमें अच्छा रोजगार आएगा। अच्छा जफर साहब, चलिए ये तो एक बात आपसे हो गई। अब आइए उन घरों की तरफ कि कराची में लोगों के घर तोड़ दिए जिसमें लोग रह रहे थे। पहले उनको कोई वो मौजूद जगह तो देते, कोई अल्टरनेट देते कि भाई तुम यहाँ से वहाँ कैंप में जाओगे, वहाँ भी रहना होगा तुम्हें, फिर तुम्हें नया घर बना के देंगे। तो बगैर किसी प्लान के जहाज उड़ा दिया, अब रनवे ढूंढ रहे हैं हम। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे बगैर किसी वजह के, ऐसे ही बगैर किसी को बताए उन्होंने ऐसा काम शुरू कर दिया है। जहां भी कार्रवाई की जाती है, आपने मीडिया में देखा होगा, आम खबरों में भी सुना होगा कि पहले लोगों को नोटिस दिया जाता है कि ये सरकारी जगह पे आप लोगों ने कब्जा किया हुआ है, बाजार को तंग आ चुके हैं, यहाँ से अपनी दुकानें खत्म कर लें। अगर किसी का मकान थोड़ा सा सरकारी जगह के ऊपर है तो उसको खाली कर लें। तो नहीं किया ना जफर साहब, कहाँ किया? अगर वो लोग खाली नहीं करते तो हुकूमत के पास क्या चारा होगा? तो वो उनको गिराए। नहीं जफर साहब, नोटिस गए नहीं ना, वहाँ लोग खड़े ये रो रहे हैं कि किसी के 3 बच्चे हैं, वो बाहर खड़ा हुआ है, कह रहा है मैं रात कहाँ जाऊँ, इन्होंने घर जो है वो मसमार कर दिया। पहले जैसे सब्जी मंडी कराची में मुंतकिल की थी सुपर हाईवे पे, तो 1 साल पहले जाके उनको बता दिया था कि अब तुम्हारी मंडी यहाँ लगा करेगी, यहाँ से मूव करना है, फिर गिरा दी। मेरे ख्याल में पहले लोगों को इन्फॉर्म किया जा रहा है कि ये जगह जो है ये सरकारी है, इसको आप खाली कर दें। अगर वो खाली नहीं करते, वो खाली कर भी देते हैं, लेकिन बाद में मीडिया में आगे शो डाल देते हैं कि हमें बताया नहीं। वो मेरे ख्याल में झूठ बोलते हैं। उनको बताया जाता है कि ये जगह खाली कर दें, ये सरकारी इमलाक है, यहाँ पे हमने बिल्डिंग्स को गिराना है। और ये जो गरीब लोग हैं, ये इनको तो वैसे ही बदनाम कर रहे हैं। बड़े बड़े प्लाजे जो हैं वो गिराए जा रहे हैं, जो पार्कों के अंदर मकान बनाए उनको गिराया जा रहा है, जो लोगों ने पेट्रोल पंप बना लिए उनको गिराया जा रहा है। अगर ये 2-4 लोगों के ऐसे भी अगर इसमें आ गए हैं कि वो गरीब हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसके लिए जफर साहब 2-4 नहीं, ढूंढ रही है, उनके लिए बंदोबस्त कर रही है। खान साहब ने तो वैसे होमलेस के लिए शेल्टर बना दिए हैं और लोगों के लिए शेल्टर बना दिए हैं। जो लोग नशा करने वाले हैं उनके लिए शेल्टर बना दिए हैं। जफर साहब आप 2-4 गरीब को कह रहे हैं ना, क्या समझते हैं कि हुकूमत ऐसे ही करा रही है? जफर साहब एक की भी बद्दुआ अगर लग गई ना, एक की भी बद्दुआ अगर लग गई ना, तो बड़े बड़े तूफान उठ जाते हैं। अगर एक की भी बद्दुआ लग गई, 2-4 की आप बात कर रहे हैं, वहां कई 100 लोग मैं टीवी पे देखता हूं रो रहे होते हैं कि भाई हमें नोटिस नहीं दिया, हमें कोई जगह नहीं बताई। और वो सूबाई हुकूमत का काम है, सूबाई हुकूमत तोड़ रही है, बदनाम इमरान खान हो रहे हैं। नहीं, देखें, बद्दुआ तो उसकी लगती है जिसके साथ ज्यादती की। एग्जैक्टली अगर आपने मेरी जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया है, तो ये जो रो रहे हैं ये ड्रामा कर रहे हैं। मैंने वो जमीन आपसे आजाद करवानी है, मैं वो जमीन आजाद करवा रहा हूँ, तो उसकी बद्दुआ कैसे लगेगी? वो तो एक लीगल राइट के तहत वो इसको खाली करा रहे हैं। जफर साहब केस आप जिस अंदाज से पुटअप कर रहे हैं ऐसा नहीं है। करेंगे
जफ़र साहब, उन लोगों ने ख़रीदे हैं वो मकान किसी से, और उन लोगों के साथ जिसने भी फ्रॉड किया वो सही बात है, लेकिन अब गवर्नमेंट को चाहिए कुछ उनका ख्याल करे। उनके घर तोड़ने पे आ गई, जिसने 20 लाख का घर लिया था उसका घर तोड़ दिया आपने। हुकूमत उनका ख्याल कर रही है, लेकिन कानून की बालादस्ती के लिए जो खान साहब ने वादे किए हैं, जो माफिया है जिन्होंने कब्जे दिलवाए हैं। भाई खान साहब ने ये वादे थोड़ी किए थे कि मकान तोड़ूंगा लोगों के, उन्होंने तो कहा था 50 लाख नए मकान बना के दूंगा। तो 50,000 नए मकान भी बनेंगे, वो इंशाल्लाह। मकान ले सकते हैं जहाँ पे 50,000 नए। तो आपने मकान नहीं दिए ना जफर साहब, जफर साहब आपकी हुकूमत ने कोई वहां पे कोई सॉलिड प्रपोजल नहीं दिया लोगों को, और मकान तोड़ने शुरू कर दिए। जो सरकारी जगह पे मकान बना है, नाजायज है, तजावुजात हैं, उनको तो हुकूमत ने तोड़ना है। नहीं तो उसको कोई प्रपोजल तो देना उसको यार, वो कहाँ जाएगा वो आदमी जिसमें रह रहा था। बालादस्ती तो नहीं होगी। जैसे आपने देखा कि खादमे आला से लेके खादमे रजवी तक सब अंदर हैं। अगर उनकी बददुआओं का डर हो तो इनको अंदर तो ना किया जाए, क्योंकि जो लोग जालिम हैं, जिन्होंने गलत काम किया है, कानून की बालादस्ती के लिए उनके खिलाफ रिट कायम करना जरूरी है। अगर उनकी बददुआओं का डर हो तो फिर तो आदमी मुल्क चला नहीं सकता। नहीं देखिए, मैंने टीवी पे देखा, जफर साहब आप मुझे मेरी बात सुनिए, मैंने टीवी पे देखा एक आदमी, उसकी 3 बच्चियां हैं, लड़कियां हैं। अब वो कह रहा है कि इतने अरसे से मैं यहाँ रह रहा था, 20 साल से मैंने पैसे दे के खरीदा था, अब आज रात मैं कहाँ जाऊं। लोग बाकायदा रो रहे हैं। मुझे आप फाइक से किस्सा बताएं कि आपने एक प्लाट ले लिया किसी जगह पे, अगर उधर से 2-4 आदमी चुगियां बना लेते हैं, जैसे ये लोग हिजरत करते रहते हैं एक शहर से दूसरे शहर, जहां उन्होंने उनको जगह खाली मिली वहां पे उन्होंने छोटा सा कमरा बना लिया, वहां पे रहना शुरू कर दिया। अगर आप 10-20 साल वहां नहीं जाते, वो आपकी जगह पे काबिज हो जाते हैं। बाद में अगर उनको खाली करवाया जाता है तो वो बद्दुआएं देंगे, लेकिन उनकी बद्दुआएं लगेंगी नहीं, क्योंकि आपका राइट है, वो जगह आपकी है। आपने नहीं देखना कि उसके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, आपने ये देखना है कि ये जगह मेरी है, मैंने खाली करा। नहीं, ये हुकूमत का फर्ज है। ये जफर साहब, उनका ख्याल करेगी और उनका ख्याल कर रही है। जफर साहब आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा मुकदमा लड़ना जानते हैं, लगता है आप वकील हैं। वह जफर साहब बात दरअसल ये नहीं है। जफर साहब बात यह है, अगर इस सूरत में भी कि किसी ने नाजायज झोपड़ी वहां बना ली है, फिर भी हुकूमत उसकी जिम्मेदार है कि उसको कोई प्रपोजल दे कहीं और आबाद करे। ये नहीं हो सकता कि ले आके उसका घर तोड़ दें आप। देखिए, हुकूमत ने शेल्टर कायम कर दिए हैं, जो लोग होमलेस हैं उनके लिए शेल्टर कायम कर दिए हैं। यार जो लोग मजदूर होमलेस की अलग कहानी है, ये जिनके मकान तोड़े मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कर दिया गया है जहाँ पे सारे लोग रह सकते हैं। जैसे लाहौर कराची में मजदूर तबका जाता है, वो बाहर सोता है, उनके पास रहने की जगह नहीं होती। हुकूमत ने तो उनके लिए शेल्टर कायम कर दी है, उनको भी वहाँ पे रखा जा सकता है। जब उनका कोई और बंदोबस्त हो जाए तो उधर चले जाए। लेकिन अगर आपकी जगह है, आपकी जगह के ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया है, तो उसको आजाद करवाना हुकूमत का फर्ज है, और हुकूमत मेरे ख्याल में अच्छी डायरेक्शन की तरफ जा रही है। आपका हुकूमत का ये फ़र्ज़, बहुत अच्छी तरह से आप उसका मुकदमा लड़ रहे हैं, लेकिन ये फ़र्ज़ हुकूमत को आप नहीं कह रहे कि चाहे ये कोई भी हो, इसको शेल्टर प्रोवाइड करना हुकूमत का काम है। इसको कुछ तो दो, तुम कहीं तो सर झुकाने की जगह दो इसको। आपने देखा नहीं है कितने शेल्टर कायम किए गए? नहीं, लाहौर में जो है वो होमलेस के लिए किए हैं, कराची में कुछ नहीं है ऐसा, कराची में नहीं है ऐसा कोई। कराची में भी क्यों नहीं है? नहीं, मैंने नहीं देखा, आप बताइए किसी ने अगर देखा हो तो। लाहौर में भी जिनके मकान घर तोड़े, वो नहीं, लाहौर में भी उनके लिए किया है जो होमलेस थे, जो पार्क्स में बैठते थे, और बहुत अच्छा काम है। किसी का घर गिरा दिया गया है तो वो होमलेस है, वो वक्ती तौर पे वहां जा सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। उनको पहले बताया गया है, उन्होंने अपने बंदोबस्त कर लिए हैं, क्योंकि जो आदमी किसी की जगह पे कब्जा कर रहा है वो सेकंड ऑप्शन रखता है। उसको पता होता है कि ये किसी भी वक्त मेरे हाथ से निकल जाएगा, अगर निकल गया तो मैं कहाँ जाऊंगा। तो इसलिए उन्होंने मेरे पहले बंदोबस्त किया होता है। अगर नहीं भी है तो वो शेल्टर में चले जाए, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन वहां पे गुजारे, फिर अपना बंदोबस्त कर लें। यार तो शेल्टर भी नहीं, लाहौर में सिर्फ जिनके मकान तोड़े दुकानें, उनके लिए शेल्टर नहीं है। लाहौर में भी, लाहौर में सिर्फ उनके लिए जो पार्क में सोते थे उनके लिए शेल्टर बनाया अभी तक। जिसका मकान गिर गया, जिसके पास जगह नहीं है, वो होमलेस बन गया, वो क्वालिफाई करता है शेल्टर में जाने के लिए, वो क्यों नहीं जा सकता अगर उसके पास जगह नहीं है? तो कराची में तो कोई ऐसा शेल्टर नहीं हमने देखा अभी तक। कहाँ पर? कराची में जिसके 3 बीवी है, बच्चियां हैं, वो किस शेल्टर में जाके रुकेगा? मुझे बताएं, कोई शेल्टर है वहां पर? में भी इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि किसी आदमी के साथ ज्यादती नहीं करनी, इनके साथ शेल्टर बनाना है, लेकिन वहां पे सूबाई हुकूमत है। सूबाई हुकूमत अगर ऐसा नहीं कर रही तो हमारी हुकूमत जो है उनको प्रेशराइज करेगी कि आप जल्द अज जल्द जिन लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ है, जगह मुनासिब नहीं है, उनके लिए शेल्टर मुहैया किए जाए।
जी बहुत शुक्रिया जफ़र साहब आपका, हमारे ब्रेक का टाइम हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। आप भी फाइट सिद्दीकी साहब जज ना बने, रोशनी बने, लोगों को अच्छी राय दें। साहब मैं तो हमेशा आप रोशनी बन के ही बढ़ता रहा। समझदार आदमी है, आप जज बन के फैसला ना करें, रोशनी बन के फैसला करें। बहुत शुक्रिया आपका, आपके तंज का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। थैंक्स। खुदा हाफिज़। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक लेने के बाद आएंगे तो फिर आपकी राय लेंगे कि ज़फ़र चीमा साहब जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं PTI USA के, वो कहते हैं कि साहब वहाँ पे शेल्टर बना दिए हैं, लोगों का वो छुड़ाना है, जबकि लोगों को कोई प्रपोज़ल दिया ही नहीं गया। अच्छा, ये काम है सिंध की गवर्नमेंट का, सिंध गवर्नमेंट का। बदनाम इमरान खान फेडरल गवर्नमेंट हो रही है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट को यह हक़ हासिल है कि वो वहाँ के सिंध गवर्नमेंट से पूछे ये क्या कर रहे हो तुम। We'll take a short break.